हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट पर आने वाले जीएनएम के नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम जीएनएम जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ 3 वर्ष का डिप्लोमा प्रोग्राम है ये दोस्तों, किस प्रकार से हम जीएनएम कोर्स कर सकते हैं और इसकी योग्यता क्या है, इसके फॉर्म कब निकलेंगे, इसकी फ़ीस क्या रहती है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या हम राजस्थान के बाहर से भी जीएनएम कर सकते हैं, क्या मीडियम क्या रहेगा, इन सारे मुद्दों पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों अंत तक बने रहें। आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी वो पूरी तरह से प्रमाणित होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो अंत तक देखते हुए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले बात कर रहे हैं जीएनएम कोर्स है क्या। तो देखिए दोस्तों, नर्सिंग के कोर्सेज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एएनएम, दूसरा होता है जीएनएम और तीसरा होता है बच्चों बीएससी नर्सिंग। जब हम बात करते हैं एएनएम की तो इसे एक्सिलरी नर्स ऑफ मिडवाइफ बोलते हैं। ये 10वीं पास लड़कियां कर सकती हैं। जीएनएम इसे जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ बोलते हैं। ये डिप्लोमा प्रोग्राम 3 वर्ष का है। ठीक है, इसे लड़के और लड़कियां कोई भी कर सकती है, लेकिन 12वीं पास होना चाहिए। तीसरा जो कोर्स है वो है बीएससी नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। अब देखिए, ये 4 वर्ष का प्रोफेशनल कोर्स है दोस्तों, और ये कोर्स केवल 12वीं साइंस में बायोलॉजी के बच्चे कर सकते हैं। अब देखिए, हमारी जो जानकारी है वो जीएनएम पर आधारित है, तो पहले हम जीएनएम की बात करेंगे। सबसे पहली जानकारी ये है कि जीएनएम में एडमिशन की योग्यता क्या है। योग्यता जीएनएम कोई भी स्टूडेंट कर सकता है दोस्तों, जिसकी 12वीं क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, चाहे वो साइंस से और चाहे वो आर्ट्स से हो। साइंस वाले बच्चे भी जीएनएम कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। अगली जानकारी यह है कि भाई जीएनएम के लिए फॉर्म कब निकलेंगे। एडमिशन फॉर्म, ठीक है, तो जीएनएम के एडमिशन फॉर्म दोस्तों निकलेंगे सितंबर में। कब निकलने वाले हैं? सितंबर के अंदर। फ़िलहाल जो सूचना निकल रही है उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि सितंबर में इस बार फॉर्म निकल सकते हैं। अब दोस्तों अगली जो जानकारी है कि जब फॉर्म निकल जाएंगे तो हमें फॉर्म अप्लाई करना है। जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके बाद एग्ज़ाम होगा प्रवेश के लिए कि परसेंटेज बेस पर मेरिट बनेगी। तो याद रखें दोस्तों, इसमें जो मेरिट बनती है वो परसेंटेज बेस पर बनती है। ठीक, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो पहले आपको इसमें ये फॉर्म भरवाना पड़ेगा। ये फॉर्म सितंबर में निकलेगा, 5 सितंबर के आसपास। जैसे ही फॉर्म निकले आप फॉर्म अप्लाई करना, उसके बाद मेरिट जारी होगी। मेरिट में सबसे पहले कट ऑफ निकाली जाएगी, और जो कट ऑफ निकलेगी वो पहले गवर्नमेंट कॉलेज के लिए निकलेगी, यानी पहले गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें भरी जाएगी और उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज की। अब देखो, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन्होंने एडमिशन भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो अपनी पूरी की पूरी सीट डायरेक्ट नहीं भर सकते, वो भी काउंसलिंग से भरी जाएगी। इसलिए जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं बड़े भारी डोनेशन को दे करके, वो कुछ दिनों के लिए रुक जाए तो ही ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म निकलेंगे, ये फॉर्म भरना, और इसी से आप अगर एडमिशन लोगे, चाहे प्राइवेट कॉलेज में भी इस काउंसलिंग से एडमिशन लोगे, तो भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, आपका फालतू का डोनेशन नहीं लगेगा। अब देखिए दोस्तों, तो यदि आप जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके परसेंटेज दोस्तों कितने होने चाहिए? 80। यदि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से है और आपके 80% है तो पूरी संभावना है आपके गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम में एडमिशन होने की। ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब होता ये है दोस्तों, जीएनएम की जब काउंसलिंग होती है तो उसमें साइंस वालों को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए जो साइंस के बच्चे हैं, अगर उनके 12वीं साइंस में 80% है तो उन्हें बिल्कुल जीएनएम की गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। अब जो SC ST के बच्चे हैं तो उनकी थोड़ी मेरिट कम रहती है। यदि कोई SC ST का स्टूडेंट है और अगर उसके परसेंटेज 70 है, अगर उसके 70% है, तब भी उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है। अब दोस्तों बात यह है
कि इस कोर्स का मीडियम क्या रहेगा। तो देखो, ये जो कोर्स है जीएनएम यानी जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ, ये डिप्लोमा कोर्स है, इसका मीडियम दोस्तों हिंदी रहेगा। आप याद रखें, जीएनएम का मीडियम हिंदी रहता है, जबकि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है उसका मीडियम क्या रहता है दोस्तों, इंग्लिश रहता है। जीएनएम में तो क्या है कि 12वीं आर्ट्स का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, 12वीं साइंस का भी भर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका मीडियम क्या रहता है, हिंदी रहता है। आप जैसे ही 3 महीने में जीएनएम की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो फिर 6 महीने की इंटर्नशिप भी होगी, ठीक है। तो अब इसके फ़ीस की भी अपन बात कर लें कि जीएनएम की फ़ीस क्या रहेगी। वैसे तो दोस्तों जीएनएम की फ़ीस जो है पर ईयर कितनी है, 50,000 रुपये है, ठीक है। अब लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एससी से है, एसटी से है या बीपीएल कैटेगरी से है, तब तो उसकी फ़ीस लगनी नहीं है, उसकी जीएनएम बिल्कुल फ्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एससी, एसटी और बीपीएल वालों को 100% छात्रवृत्ति मिलती है। चाहे एससी, एसटी और बीपीएल का स्टूडेंट काउंसलिंग से अगर उसको प्राइवेट कॉलेज भी मिलती है तब भी उससे पूरी फ़ीस वापस मिलती है। और अगर वो डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेता है तो भी उसको ये 50,000 रुपये तो क्या मिल जाएंगे, वापस। यदि एससी, एसटी और बीपीएल का स्टूडेंट है, वो चाहे कोई भी कोर्सेज कर रहा है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग कर रहा है, फार्मेसी कर रहा है, उसे पूरी की पूरी फ़ीस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के रूप में क्या देती है, वापस देती है। तो दोस्तों ये जानकारी आपके जीएनएम के बारे में थी, तो आप इस जानकारी को अच्छी तरह से जान लें। इसके फॉर्म कब निकलेंगे, सितंबर में। आपको क्या करना होगा, फॉर्म भरना होगा। इसके बाद क्या जारी होगी, मेरिट जारी होगी, जिसमें साइंस वालों को क्या देंगे, प्राथमिकता। मेरिट ओबीसी जनरल की कितनी रह सकती है, लगभग 80 के आसपास, ठीक है ना। और एससी एसटी के जो है वो 70% के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज की तो मेरिट बहुत ही डाउन रहती है दोस्तों, ठीक है। और इसकी काउंसलिंग चलती रहती है। पिछली बार तो जनवरी फरवरी तक काउंसलिंग चल रही थी, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इंतज़ार करना है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।